हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है कैलमिया। मैं आपको बताऊँगी कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन कौन सी बीमारियों में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और आपको कौन से डोज में इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैलमिया एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है और इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है मसल्स, जॉइंट्स, नर्व्स। किसी भी पर्सन को अगर जॉइंट पेन रहता है या फिर उनको एबनॉर्मल नर्व्स की प्रॉब्लम है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। हड्डियों की प्रॉब्लम हो या फिर किसी पर्सन को मस्कुलर पेन रहता हो तो उसके लिए आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। कैलमिया मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है जिनको जॉइंट पेन रहता है और उनका पेन रैपिडली मूव करता है। जैसे पहले उनको एक जॉइंट में पेन हो रहा है, फिर वो दूसरे जॉइंट में शिफ्ट होने लग जाएगा। तो इस तरीके का फास्ट शिफ्टिंग पेन अगर किसी पर्सन को होता है तो वो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कैलमिया मेडिसिन न्यूरैल्जिक कंडीशन के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को न्यूरैल्जिया हो गया है, न्यूरैल्जिया का मतलब है कि नर्व कॉम्प्रेस होने की वजह से अगर किसी पर्सन को पेन होता है तो उसी कंडीशन को हम लोग न्यूरैल्जिक पेन कहते हैं। तो इस टाइप की कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। न्यूरैल्जिक पेन पर्सन को पैरों में भी हो सकता है या फिर फेस पे हो सकता है। अगर किसी पर्सन को फेशियल पेन हो रहा है, न्यूरैल्जिया हो रहा है, तो उसे हम लोग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में पर्सन को फोरहेड में पेन हो सकता है, उन्हें आइज़ में पेन हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को अपर या फिर लोअर टीथ एरिया में भी पेन हो सकता है। कैलमिया मेडिसिन ओल्ड एज के लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंप्लेन हो चुकी है, इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि जो सर्वाइकल बोन है वहाँ पे पर्सन को स्पॉन्डिलाइटिस होने लग जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लग जाती है। जैसे पर्सन की एज एडवांस होती है उनके बोन्स में डीजनरेशन होने लग जाता है। तो एज रिलेटेड कंप्लेंट्स की वजह से पर्सन को अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है या फिर उन्हें मस्कुलर पेन रहता है तो उसके लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन को रूमेटिक पेन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को ल्यूपस हो गया है या फिर किसी पर्सन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंप्लेन है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आर्थराइटिस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को इन्फ्लामेशन होने लग जाती है जॉइंट्स में, उन्हें बहुत ज़्यादा रेडनेस और स्वेलिंग होती है। उसके वजह से पर्सन को कई बार नोड्यूल भी फॉर्म होने लग जाता है और ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है अगर आपके लंग्स और हार्ट इसमें अफेक्ट हो रहे हैं तो। रूमेटिक कंप्लेन के लिए आप कैलमिया मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। कैलमिया मेडिसिन को लंबैगो के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपको पैरों में दर्द हो रहा है, मस्कुलर पेन होता है या फिर बोन्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो रही है, दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंप्लेन के लिए आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। कैलमिया मेडिसिन गाउट के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को बिग टो में गाउट हो रहा है, वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रही है, यूरिक एसिड बढ़ता ही जा रहा है ब्लड में, तो उसके वजह से कई बार पर्सन को जॉइंट्स में स्वेलिंग होने लग जाती है, रेडनेस होती है और ऐसे पर्सन को हीट भी फील होने लग जाती है, जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये पेन नाइट में इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। कैलमिया मेडिसिन को वर्टिगो के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, उन्हें नौजिया वॉमिटिंग की कंप्लेन होती है, हेडेक रहता है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को लैक ऑफ स्लीप की कंप्लेन है, उन्हें नींद नहीं आती है, तो ये नींद को इंड्यूस करती है, इनसोम्निया को क्योर करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको इसका डोज़ बता देती हूँ कि आखिर आप कौन कौन से डोज़ में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो कैलमिया मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था कैलमिया। मैंने आपको बताया कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन से डोज में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।